हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी में बेटा 9th क्लास, आज हम हिंदी काव्य खंड का पाठ 2 रहीम के दोहे इसको समझेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 5 दोहे तक आपका अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रहीम के बारे में। हालांकि मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। उनका जन्म लाहौर में हुआ था सन 1556 और उनकी मृत्यु 1626 में मानी गई है। उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और उन्होंने नीतिपरक उक्तियां लिखी हैं और अकबर के वो नवरत्नों में से एक थे। उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है? श्रृंगार, नीति, भक्ति। ठीक है। और उन्होंने सर्वसाधारण की भाषा में, यानी बहुत ही सरल भाषा में ये दोहे लिखे हैं, जिससे कि सभी लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। उनकी मेन जो कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। और ये सभी कृतियां उनकी रहीम ग्रंथावली में समाहित है। अब क्यों हमने पहले 5 दोहे इसके पहले वीडियो में हमने समझ लिए थे, इसलिए हम 6th नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोहा नंबर 6। धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। देखिए कितनी सरल भाषा में इन्होंने लिखा है और पढ़ते ही हमें समझ में आ गया। पंक मीन्स तो सभी जानते हैं कीचड़ होती है। तो इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि जो सरोवर होता है, तालाब होता है या कीचड़ वाला जल होता है, वो बहुत ही धन्य है, बहुत ही महान है। क्यों महान है? क्योंकि इसको पीकर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन जो सागर होता है वो बहुत 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 बड़ा होता है ना। लेकिन फिर भी लोग उसकी बड़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं बढ़ाई कर सकते? क्योंकि आकार में वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। और उसकी वजह से छोटे बड़े कैसे भी जीव हो वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, यानी उसके पास जाकर भी वो प्यासे ही लौटना पड़ेगा। वो समुद्र जो है वो किसी की रक्षा नहीं कर पाता है ना। इसी संसार जो है उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई नहीं करता, इतना बड़ा होने के बाद भी। इसमें क्या बताया गया है कि बड़प्पन जो होता है वो तभी अच्छा लगता है, तभी माना जाता है जब दूसरों को वो लाभ पहुंचाए। मतलब मनुष्य की जो सार्थकता है, मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है? दूसरों की भलाई के कारण ही है। दूसरे की भलाई करेंगे तो ही मनुष्य का जीवन क्या होता है? सफल होता है। यदि अधिक धनवान है कोई, तो वो क्या है? थोड़ा सा किसी की हेल्प कर दे, किसी को जरूरतमंद की हेल्प कर दे, तो क्या है? उसका कुछ घटता तो है नहीं, है ना। तो अगर वो धनवान है और वो धन से किसी की हेल्प कर सकता है तो उसे करना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता होती है, उसकी बढ़ाई होती है ना। नहीं तो उसका धन का कोई लाभ नहीं है। ऐसे धन के क्या लाभ जब वो किसी के काम ही नहीं आया। तो इसीलिए अपने धन और बल की सहायता से दूसरों के जीवन को क्या करना चाहिए? हमें सुख में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि दोहे में नीति परक तथ्य से स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है। दूसरा, दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। चौथा, सरल, सरस व प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है। और फिर भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है, मतलब लय में एक धुन में चलती है ना।
और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि इनमें हर चीज में उदाहरण देकर ही समझाया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है काव्य सौंदर्य के, ये आपको हर उसमें काम आ जाएंगे, बस कुछ चीजें इधर उधर एक आध पॉइंट आप आगे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्विज 7th, कहाँ गया 7th हमारा, नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझिम कछु न देत। अब नाद क्या होता है, ध्वनि होती है, संगीत होता है, म्यूजिक होती है। तो कहा गया है कि संगीत की मधुर धुन से, मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर जो हिरण होता है वो अपने प्राण तक त्याग देता है, मतलब उसके जान तक चली जाती है, इतना उसको संगीत पसंद होता है। ये चीजें पुराने जमाने से ही प्रचलित है ना, बहुत पुराने लोगों से यही लोग कहते हैं कि हिरण जो होता है संगीत की जो ध्वनि होती है उस पर रीझ जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं, और इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि अगर सामने शिकारी भी खड़ा हो ना तो वो नहीं भागते, क्योंकि म्यूजिक उन्हें इतना अच्छा लगता है। और जो शिकारी होते हैं वो इन सब चीजों को जानते हैं, उनकी कमजोरी को जानते हैं, और इसलिए इस विधि को वो क्या करते हैं, इस विधि को वो अपनाते हैं। और हिरण जो है अपने संगीत प्रेम के बदले अपने जीवन को त्याग देता है, अपनी जान गंवा बैठता है, ठीक है। इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि किसी भी कला पर मोहित होकर मनुष्य को उस पर कुछ ना कुछ अपना अर्पित कर देना चाहिए। धन के बारे में कहा, धन अर्पित कर दें, या प्रशंसा हो गई, प्रोत्साहन के लिए कुछ भी दे दें। आपने देखा होगा आप लोग की जैसे कुछ टीचर्स कभी अचानक से कुछ पूछ लेते हैं बच्चों से और वो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो क्लास में उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए क्लास में क्लैपिंग करवा देती हैं, या उनके पास टॉफी चॉकलेट होती है तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे को बड़ा खुश होते हैं कि यार वाह देखो मैंने तुझे, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे बढ़ें, हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। तो यही चीज उन्होंने बताई है कि अगर मनुष्य थोड़ा सा भी प्रेम से धन अर्पित करते, गरीबों को धन दे दे, तो वो भी खुश हो जाते कि चलो हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि ते रहीम पशु से अधिक, और वो मनुष्य तो पशु से भी अधिक बेकार हैं, जड़ हैं, जो कि किसी पर रीझ कर भी, किसी पर स्नेह करके भी उसे कुछ नहीं देते, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग क्या है, जब तक तुम नहीं दोगे तो क्या हो गया, तुम्हारी एक प्रेरणा से क्या चला जाएगा, कुछ नहीं। तो हमें जिस भी चीज की अच्छाई जो भी लगे तो उसकी अच्छाई या उसकी बड़ाई करनी चाहिए। इसमें भी काव्य सौंदर्य वही होगा कि नीति परक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है, भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, सरस सरल और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है ना, भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, इस तरह से, और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनको दोहा छंद कहते हैं, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आपके 5-6 पॉइंट्स काव्य सौंदर्य के बन जाएंगे। नेक्स्ट है बिगड़ी बात बने नहीं, ये देखो कितना अच्छा लिखा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कितनी अच्छी बात लिखी है कि कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा कभी नहीं बनती है। और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, रहीम जी ने एग्जाम्पल दिया, अगर दूध फट जाता है तो आप ना तो उसे दूध दोबारा बना सकते हो और ना वो दही रहा कि उसको मथनी से मथ के या उसको ग्राइंडर से आप घुमा के उसको कुछ बना लो, मक्खन निकाल लो, तो ये भी नहीं हो सकता।
ठीक है। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि कोई भी कितना भी प्रयत्न कर ले, अगर एक बार बात बिगड़ गई तो वो बनती नहीं है। रहीम जी ने इसका एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण द्वारा समझाया कि फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए परंतु उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बात बिगड़े नहीं, बिगड़ने ही नहीं पाए उसको। किसी भाई दो जन लड़ाई कर रहे, एक जन झुक जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्ती तो बनी रहेगी, है ना। हमें हमेशा संवारने का, उसे बनाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होता है, बहुत नुकसान सहना पड़ता है ना। हमें वो मतलब कोई भी संबंध हो आपस में एक बार अगर टूट जाए ना तो पहले जैसे संबंध नहीं स्थापित हो सकते। जैसे उन्होंने रहीमन धागा प्रेम का ये पहले वाला भी बताया था ना, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इन्होंने यहाँ भी यही चीज बताई थी कि अगर एक बार बात बिगड़ गई तो पहले जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लें, संबंध टूट कर रह जाते हैं। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, बात बिगड़ी बात नहीं बना पाते हैं, है ना। तो क्या शिक्षा देते हैं ये हमें कि दूसरों से बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपने मित्रों से हो, परिवार से हो, किसी से भी हो, हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर किसी से गलती हो गई तो क्या करते हैं कि और ज्यादा उसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। गलती हो गई, हाँ डांट दो, समझा दो, प्यार से बैठा के समझा दो कि भाई देखो ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यदि कोई काय बिगड़ जाए, है ना, तो बार बार उसे मनाओ, बार बार उसे समझाओ। अगर आपको सॉरी भी बोलना पड़े, क्षमा भी मांगनी पड़े तो उससे मांगो, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। फिर तो बात बिगड़ गई तो दोनों को ही उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसमें भी काव्य सौंदर्य आपका यही होगा कि दोहे में नीतिपरक तथ्यों से स्पष्टीकरण किया गया है और दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, फिर सरल, सरस व प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है ना। इस तरह से आप इसके काव्य सुंदर लिख सकते हैं। अब है रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। देखिए आप लोग के लिए आ गया दोहा, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, है ना, बड़े लोगों के साथ संबंध, जैसे बड़े लोग हो गए, बड़े से साथ संबंध हो जाने पर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। क्या करते हैं बड़े लोग, जब धनवान लोगों से दोस्ती हो गई, कोई अच्छा मित्र बन गया पैसे वाला, तो आपने अपने जो पुराने दोस्त थे उनको छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए हमें। पहली बात, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी लोग इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, अरे तुम अभी बच्चे हो, ये तुमसे नहीं होगा, है ना। बड़े लोग काम करवाए, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं हमारे जीवन में। तो सभी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, सभी अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कोई विशेष काम बड़े नहीं कर पाते, उन्हें छोटे समझे जाने वाले, बच्चे समझे जाने वाले लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, अब देखिए कपड़ा अगर फट जाता है तो क्या तलवार से आप सिलेंगे? तलवार तो बड़ी है, तलवार से सिल लो, नहीं सिल सकते ना। क्या सिलने के लिए काम आती है? छोटी सी, बहुत ही नन्ही सी सुई, है ना। अब हम तलवार का यूज नहीं कर सकते उधर, तो इसीलिए कहा गया है कि छोटा जो इंसान होता है, अपनी अपनी हर किसी की विशेषता होती है, हर किसी की उपयोगिता होती है। जहां बड़े काम नहीं आ सकते वहां छोटे काम आ जाते हैं। बड़ों को
बड़ों के महत्व के सामने छोटों के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, हमें कम नहीं आंकना चाहिए किसी को भी, चाहे वो अमीर गरीब में आप देख लो, चाहे काम में देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, सभी मनुष्य क्या होते हैं, अपना महत्व होता है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। समय आने पर सभी अपने इम्पोर्टेंस को सिद्ध भी करते हैं, उपयोगिता को सिद्ध करते हैं, है ना। जैसे तलवार और सुई, कपड़े फटने पर सुई काम आएगी, तलवार नहीं। लड़ाई होने पर तलवार काम आएगी, सुई काम नहीं। तो इस तरह से सभी अपनी अपनी जगह पर सब चीज इम्पोर्टेंट है। तो इसका काव्य सौंदर्य भी फिर वही कि दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है तथ्यों से, फिर दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, सरल सरस व प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी इन पंक्तियों द्वारा, इस दोहे द्वारा क्या समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी संपत्ति को संभाल कर रखना चाहिए। मुसीबत में कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता है, अपनी संपत्ति से ही हम हेल्प कर पाते हैं। संकट के समय जो अपना धन होता है ना बेटा, वही काम आता है। आप दूसरों से मांगते रह जाओ, हाँ दे देंगे, आप कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहाने बनाते हैं और कोई हेल्प नहीं करता, और चार बातें और सुनाते, अरे तुम्हारे पैसे कहाँ गए, तुम भी तो ऐसे हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इसीलिए रहीम जी ने कहा है, अगर हमारी संपत्ति, अपनी संपत्ति के बिना क्या है, मुसीबत में कोई सहायता नहीं करता है। जब संकट आता है तो अपना धन ही काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, सूर्य तो उगता है ना, तो सूर्य भी नहीं बचा सकता। मुसीबत की घड़ी में इसीलिए कहा गया है कि अपनी ही संपत्ति सहायक बनती है। वह क्या करते हैं, अपनी ही, वो हमारे मानसिक सहारा भी होती है। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम तो आप जैसे छोटे बच्चे हैं, आपको जैसे फीस की है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि आपके मम्मी पापा है, मम्मी पापा आपकी सब चीज कर देंगे, तो आपको मानसिक सहारा होता है। ऐसे ही बड़ों को, आपके पेरेंट्स को भी, अगर उनके पास धन है अपना काम चलाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसमें खर्च करने के लिए, तो उनके पास भी संपत्ति है, तो वो मानसिक संतुष्टि रहती है, मानसिक सहारा रहता है कि हाँ हमारे पास है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कमल पानी में रहता है, रह के नहीं, लेकिन अगर पानी नहीं हो उसके पास तो क्या सूर्य उसे बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अगर अचानक कोई दुख आ जाता है तो उससे निपटने के लिए अपने पास धन होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अपना धन ही सहायक होता है, दूसरे किसी से हम सहायता नहीं ले पाते हैं और ना कोई करता है ना। यानी कि वास्तविक रक्षक कौन होती है? हमारी अपनी खुद की संपत्ति। इसमें भी इन्होंने क्या बताया है कि नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया है ना। अपनी संपत्ति की महिमा बताई गई है कि हमारी संपत्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, सरल और सरस भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, लयात्मकता और गीतात्मकता है, ठीक है ना। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि हर किसी में वो उदाहरण दे ही रहे हैं किसी ना किसी से। अब है लास्ट दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखो ये भी आपको पढ़ के बिल्कुल समझ आ गया होगा, मुझे पता है, फिर भी हम समझ लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी हम हमारे जीवन से हट जाए तो क्या होगा? मोती मानुष चून, यानी तीनों ही क्या हो जाएंगे? महत्वहीन हो जाएंगे। इनके बिना
पानी के बिना इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैसे, देखो मोती जो होती है, मोती के लिए क्या माना गया है, चमक, पानी मीन्स चमक। मोती की चमक जो है अगर नहीं रहे तो वो मोती की कोई वैल्यू है नहीं। मनुष्य के उसमें सम्मान है, पानी का अर्थ, तो सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन भी क्या है, व्यर्थ है। और चून मीन्स आटा, आटा के लिए पानी का अर्थ पानी ही है। आटा है, पानी नहीं है तो क्या रोटियां बन पाएंगी, आटा ही नहीं लगेगा, इसलिए वो आटा भी बेकार है। ठीक है। मोती का मूल्य क्या है, तब तक होता है जब तक उसमें चमकती है। फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। और मोती की जो असल में वैल्यू होती है उसके बाहरी भाग में जो चमक होती है, मोती चमकता हुआ होती है, उसी से होती है। अगर चमक चली गई तो मोती क्या हो जाएगा, किसी के लिए भी काम का नहीं है, बोलेंगे अरे फीका है, कैसा है, बेकार है। ठीक है, बिल्कुल महत्वहीन हो जाता है। इसी तरह मनुष्य क्या है, सदा, मनुष्य को सदा अपने सम्मान की, पानी या मनुष्य के लिए क्या है, सम्मान बताया गया है। ठीक है, सम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके बिना मनुष्य का जीवन का महत्व जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता अगर सम्मान नहीं मिलता उसको। तो इसीलिए अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान, इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा सके। और चून तो आपको मालूम ही है, खाना पीना नहीं बन सकता है ना, पानी हमारे जीवन में हर तरह से काम आता है, आटा लगाने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो इस तरह से रहीम जी ने हमारे लिए ये दोहे में भी नीतिपरक और तथ्यों से स्पष्टीकरण किया है। भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, सरल सरस व प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है दोहे में, और भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। ये आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, याद हो गए होंगे। So thank you, like, share and subscribe my channel Master G.